सलमा के गैर जिम्मेदार बयान को सामने रखते हुए आपने सितारा के ऊपर जो कमेंट्स किए और नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे, हम भी बखैर आफियत हैं। आज की काबिल मज़ा बात यह है, बल्कि काबिल तारीफ़ बात यह है सलमा बाजी के लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उनकी मेहनत के लिए कि उन्होंने मुकम्मल पुरुष को, मुकम्मल शवाहिद को जमा कर लिया है और वो शवाहिद को जमा करने के बाद उन्होंने जो है लीगल एडवाइज़र को बताने की जगह पर एक जर्नलिस्ट को वो जो है ना पुरुष बताए हैं और वो जर्नलिस्ट ने जो है उसके ऊपर सिक्का मार दिया, स्टैम्प मार दिया है कि ये जज को कन्विंस करने के लिए और जज को यकीन दिलाने के लिए पुरुष काफ़ी है। सलमा की यही बातें तो हमको समझ में नहीं आती है और हम जो सलमा की मुखालिफत जो कर रहे हैं इसी वजह से कर रहे हैं। सलमा से हमको कोई मतलब नहीं है, सलमा से हमें कोई मुखालिफत नहीं है, सलमा को हमारी दुश्मन नहीं है, लेकिन उसका जो तरीक़ेकार है उससे हम मुखालिफत कर रहे हैं कि जब मैटर हो गया तो उसको फैमिली के सामने रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने फैमिली के सामने रखा था लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई, किसी ने बात को कान पर लिया नहीं। छोटा मामला तो था नहीं कि जिसको कानों पर न लिया जाता, छोटी बात तो थी नहीं जिसको सुना नहीं जाता। खैर, लेकिन रखा नहीं रखा वो अलग बात है। लेकिन जब फैमिली ने आपकी सुनवाई नहीं की, फैमिली ने इसको नहीं सुना, तो आपको कोर्ट में लेकर जाना चाहिए था। आपके पास मुकम्मल एविडेंस मौजूद है, मुकम्मल शवाहिद मौजूद है, तो आप उसको कोर्ट में लेकर जाओ ना। लेकिन कोर्ट में जाने के बजाय रास्ता भूल गई, वाईटी पर लेकर आ गई। अब वाईटी पर आप लेकर आए तो आपने वाईटी पर किसके हवाले किया है मामला? आप किसके हवाले कर रही है? आपको यहां पर किससे इंसाफ की उम्मीद है? कौन आपको यहां पर इंसाफ दिलाएगा? वाईटी पर ये जो आपने कोई इदारे है, कोई ऑथोराइज इदारे है, कोई रजिस्टर्ड इदारे है कि जो आपकी सुनवाई करेंगे, आपकी बात को सुनेंगे और सितारों को हाजिर करेंगे और आपको इंसाफ दिलाएंगे, ऐसा तो यहां पर है नहीं। तब वाईटी पर लेकर आ गई। अब आपने मुकम्मल शवाहिद जमा कर लिए है, तो मुकम्मल आपके पास शवाहिद है, तो उन शवाहिद को आप लीगल एडवाइज़र के पास लेकर जाइए, वकील के पास लेकर जाइए, उनको बताइए कि मैंने एक दावा किया है मेरी बहन और मेरे शौहर के ख़िलाफ़ में, तो ये मेरे पास जो शवाहिद है वो मेरे दावे को साबित कर सकते हैं कोर्ट में। आप उनसे सलाह लीजिए ना। अब वापस आप रास्ता भूल रही है, वकील को बताने की जगह पर आप इसको जर्नलिस्ट को बता रही है। आप और जर्नलिस्ट भी कोई भी इंसान होता, अगर उसके फील्ड की बात नहीं होती तो वो कहता ना कि भाई मेरे फील्ड की बात नहीं है, मेरे लाइन में नहीं है और ये मेरे जोन के बाहर है, तो आप इसको वकील के पास, इसको लॉयर के पास लेकर जाइए, वहाँ पर आप इससे सलाह लीजिए। लेकिन ये जर्नलिस्ट भी यही है, लॉयर भी यही है, वकील भी यही है, सब कुछ यही है, और उसे देखकर जो बता दिया कि हाँ ये आपके जो प्रूफ्स हैं वो कन्विंस करने के लिए, जज को कन्विंस करने के लिए काफ़ी है। तो आपके पास मुकम्मल शवाहिद अगर मौजूद है जैसा दावा किया जाए, तो मैं आपको हाथ जोड़कर कहता हूं और आपको मैं मिन्नतें करता हूं कि प्लीज़ अल्लाह के वास्ते आप इसको कोर्ट में लेकर जाइए, इसको कोर्ट में लेकर जाइए। आप वाईटी पर लेकर आइए मामले को। यहां पे आपको कौन इंसाफ देगा? ये जो आपकी बहस और उबास और डिबेट करते हैं आपके ख़ानदान के बारे में, आपकी इज़्ज़त के बारे में और इधर सितारा की इज़्ज़त के बारे में, एक कोई ऑथोराइज इदारे है, एक कोई रजिस्टर्ड इदारे है और उनको कोई हक है कि वो आज़ादाना कोई भी किसी के बारे में बात कर सकते हैं। इनको कोई राइट है। मैं रिएक्शन चैनल वालों से कह रहा हूं कि जो डायरेक्ट सितारा के ऊपर सलमा के गैर जिम्मेदार बयान को सामने रखते हुए आपने सितारा के ऊपर जो कमेंट्स किए और सितारा पर जो आपने डिबेट की और उसको अपने कंजरी का, अपने छिनाल का, उसको अपने जानिया का, और आपने कहा कि इसका गुनाह साबित हो चुका है कि सितारा मुजरिम है, और आपने उसकी इज्जत को पामाल किया, उसकी इज्जत को उछाला, आपको क्या हक है, आपको क्या राइट है? और सितारा से मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, सितारा से मैं कह रहा हूँ कि आप खामोश क्यों बैठी है? कि आप किसी जंगल में रहती है? आप मुल्क में रहती है, मुल्क में अदलिया है,
मुल्क में फौजदारी और दीवानी आपको रेमेडीज़ मुहैया है, आप उसका सहारा लीजिए। और जितने भी चैनल्स वाले हैं जो आपके खिलाफ बकवास करते हैं, आपकी इज्जत को उछालते हैं, ये तो आपके साथ आपका डेफिमेशन कर रहे हैं, हत्या की इज्जत कर रहे हैं, आपकी इज्जत को उछाला जा रहा है, आपको डिफेम किया जा रहा है। आप उनके खिलाफ जाकर गुनाह दाखिल कीजिए। आप भी वकील के पास जाइए, लीगल एडवाइज़र के पास जाइए, और आप उनके सामने जितने भी उन लोगों के कंटेंट्स है और जितने भी उन्होंने बातें की है, तो उसको आप लीगल एडवाइज़र को सुनाइए किस तरीके से मेरे लिए बातें की जा रही है, और उसे सलाह लेकर आप जो है ना दीवानी और फौजदारी आपको जो रेमेडीज़ और जो आपको कवानीन मुहैया है, आप उसका सहारा लीजिए और इन सब के खिलाफ जो है हत्या की इज्जत का दावा दाखिल कीजिए। आपके लिए ज़रूरी हो चुका है। और जिनके घर के मर्द है वो जाकर लीगल एडवाइज़र के पास जाकर आप जो है सलाह लीजिए कि हमारे घर की मस्तूरात के खिलाफ और हमारे घर की औरतों की इज्जत किस तरीके से पामाल किया जा रहा है। क्या ये जो बातें कर रहे चैनल्स वाले, तो क्या ऑथोराइज चैनल है? उनके पास कोई रजिस्ट्रेशन है कि वो अपनी ज़बान दराजी करने में, बकवास करने में आज़ाद है? वो किसी के भी खिलाफ बात कर सकते हैं। तो मेरी ये सलाह है कि आप जो है कानूनी मदद हासिल कीजिए और कानूनी जो रेमेडीज़ है उसको हासिल कीजिए, और जो है आप इसका लीगल एक्शन लीजिए इन लोगों के खिलाफ जो आपके घर के मस्तूरात की इज्जत को पामाल कर रहे हैं और उनको तरह तरह के इल्ज़ामात उनके ऊपर लगा रहे हैं, और 3-3, 4-4 घंटे जो आपके मस्तूरात और आपकी फैमिली की बातें जो है ना वो लाइव सेशन में कर रहे हैं, उनके खिलाफ आपको अब कोर्ट में जाना ज़रूरी हो चुका है। और इन सब चैनल वालों के खिलाफ आप जो है ना दावा दाखिल कीजिए, हत्या की इज्जत का, डेफिमेशन का। ताज़ीरात पाकिस्तान के एतबार से अगर डेफिमेशन का जुर्म साबित हो जाए तो 2 साल की सज़ा है प्लस जुर्माना है, और जो इसकी इब्तिदा करने वाला सलमा यासीन उसको 5 साल की सज़ा है। तो सलमा यासीन के जो गलत रास्ते हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो सीधे रास्ते पर काम करे, स्ट्रेट वे पर काम करे। आपकी हुकूमत ने आपको रेमेडीज़ मुहैया किए, कवानीन मुहैया किए हैं, आप उसका सहारा लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि मैं जो बातें कर रहा हूँ तो आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारा चैनल यूट्यूब पर बिल्कुल नया है, आपके सपोर्ट का उम्मीदवार है, आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। कल मिलेंगे इंशाल्लाह नई बातों के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।